नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली जापान जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। आप जानते हैं आज के टाइम में अगर इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पार्टनर है वो है जापान। रिसेंटली जापान ने अनाउंस किया है कि आने वाले 10 साल में जापान $68 बिलियन इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं पीएम मोदी अपने ईस्ट एशिया टूर पर हैं, पहले जापान गए और उसके बाद चाइना जाने वाले हैं। चाइना विजिट ऑफ कोर्स हाईली एंटिसिपेटेड है, लेकिन मैं यहां फोकस करना चाहता हूं इंडिया जापान रिलेशन पर। जापान पहले 2010 के आसपास हर साल रफली 2.6 बिलियन टू 2.8 बिलियन इन्वेस्ट करता था इंडिया में, लेकिन अब उसका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ट्रिपल होने जा रहा है। मतलब आने वाले डिकेड में हर साल जापान लगभग $6.5 बिलियन से $6.8 बिलियन इंडिया में डालेगा, स्पेशली एआई और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इस इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल मीडिया में भी काफी हाईलाइट किया जा रहा है। गल्फ न्यूज जैसे हो गया, यूएस मीडिया हो गया, यूरोपियन मीडिया, सब इसको कवर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जापान और यूएस के बीच $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील थी, वो अभी तक हुई है और जापान इस पर ज्यादा खुश भी नहीं है। लेकिन इंडिया में वो स्टडीली अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हुए, और मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर कल को इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए तो जापान को एनुअल इन्वेस्टमेंट जंप करके 10 से $12 बिलियन पहुंचा देगा इंडिया के अंदर। तब आप न्यूज में देखेंगे कि जापान का नया रोड मैप होगा जिसमें वो इंडिया में स्ट्रेट $120 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाएगा। और जापान सिर्फ पैसा ही नहीं, बाकी साइंस, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में इंडिया के साथ कॉपरेशन बूस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के हेल्प से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी हाईलाइट किया है कि जापान एक्सेलेंस प्लस इंडिया स्केल इज इक्वल टू परफेक्ट पार्टनरशिप है। डिप्लोमेटिकली भी जापान एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए, बिल्कुल फ्रांस की भी तरह। और लीडर्स बदलते रहते हैं लेकिन पार्टनरशिप स्टडी रहती है, कंटिन्यू रहती है। इस बार की विजिट स्पेशली थी क्योंकि मोदी ने अटेंड किया 15वां इंडिया जापान एनुअल समिट, जहां दोनों ने अपना 2008 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट अपग्रेड किया, जिसमें टेक ट्रांसफर और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काफी स्ट्रांग बनाया गया। मतलब आगे फ्यूचर में इंडिया जापान के डिफेंस ड्रिल और डिफेंस टेक ट्रांसफर अनाउंसमेंट और बढ़ जाएंगे बड़े लेवल पे। स्पेस कॉपरेशन भी ग्रो कर रहा है, जैसे चंद्रयान 5 मिशन है, इंडिया और जापान जॉइंटली लॉन्च करेंगे, जिसमें मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही नेक्स्ट 5 ईयर्स में जापान अप्रोक्स 5 लाख इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट को जापान ले जाएगा, जिसमें स्पेशली फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करके वहां भेजना शुरू कर देगा। और एक और चीज, इस पूरे समिट में ट्रम्प का इंडो पैसिफिक एजेंडा बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये जो इंडो पैसिफिक वाला जो एजेंडा था, जो ट्रम्प इस चीज को जो फोकस करते थे पहले साल में, इसको इग्नोर कर दिया गया। इंस्टेड फोकस किया गया बाइडन एरा पैक्ट इंडो पैसिफिक ट्रेड मिनरल डील को, जो बाइडन ने जो बोला था ट्रेड मिनरल डील के बारे में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। जापान ने तो अपना यूएस विजिट भी कैंसिल कर दिया फ्रस्ट्रेशन की वजह से। मतलब क्लियर है कि इंडिया के लिए जापान एक मोस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर है और इंडो पैसिफिक रीजन में। दोस्तों इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।